नमस्कार साथियों। मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आ रहा हूँ और जल्द ही लेकर आ जाता हूँ। मैं हर समय एक प्रयास करता हूँ कि मैं अधिक से अधिक आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ज्ञान दे सकूँ। मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज की जीवनदायिनी माना जाता है। जिस प्रकार से मानव शरीर की जीवनदायिनी सांसें होती हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज की जीवनदायिनी टेंस या काल या समय होता है। आज हम उन्हीं टेंसों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमें टेंस नहीं आते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को न तो बोल सकते हैं, न सीख सकते हैं और न ही ग्रामेटिकल तरीके से इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंस को हिंदी में काल या समय के नाम से जाना जाता है। टेंस का मतलब होता है कि हमारा जो कार्य है वो किस समय किया गया, किया जाएगा या किया जा रहा है। इन सभी के बारे में जानकारी हमें टेंस के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अर्थात कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य के समय का बोध टेंस या काल या समय के माध्यम से किया जाता है। अगर हम टेंस के बारे में बात करें तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्टली प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस ये वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्यकाल। अगर कार्य वर्तमान में किया जा रहा है प्रेजेंट टेंस, अगर कार्य हमारा समाप्त हो चुका है भूतकाल, कुछ समय पहले कार्य को किया गया भूतकाल और हमारा कार्य आगे होगा भविष्यकाल। इन टेंसों के सुविधा अनुसार इनके 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज टेंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली चर्चा करेंगे, उसके बाद अगली चर्चा अगली क्लास में करेंगे। प्रत्येक टेंस के 4 खंड होते हैं या 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 खंड या 4 पार्ट होते हैं जो निम्नानुसार है। इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट अनिश्चित काल, जिसमें काल या समय का बोध नहीं होता है, उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। कंटिन्यूअस अपूर्ण काल, जिसमें हमारा कार्य जारी रहता है। मैं पढ़ रहा हूँ अर्थात मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। परफेक्ट पूर्ण काल, इसे बोलते हैं पूर्ण काल। तो सिर्फ यहाँ से शुरुआत करेंगे। अनिश्चित काल, अनिश्चय और निश्चय, अनिश्चय, पूर्ण और पूर्ण अपूर्ण।
पूर्णकाल होता है, सॉरी इसमें क्या है, समय दिया होता है। इन टेंसों को हम 4 भागों में, इन टेंसों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम परफेक्ट पढ़ते हैं, सॉरी अगर हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो उससे आगे क्या लगा देंगे, प्रेजेंट। तो ये सारे वाक्य किसके हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे सेम पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम क्या लगा दें, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम एज फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात कुल मिलाकर मेन टेंस हो गए हमारे 3, 1 के 4 पार्ट, बराबर पार्ट हो गए टोटल 12। अर्थात हमें के कुल मिलाकर 12 टेंसों के बारे में पढ़ना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, उसकी अगली चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि एक दिन में ही सब कुछ पढ़ने से दिमाग के ऊपर से लिखने लग जाता है। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा बता देता हूँ। टेंस मेनली 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात कुल मिलाकर हमें 12 टेंसों के बारे में पढ़ना है। वहीं इन टेंसों के सब पार्ट के आगे भी, सॉरी इन टेंसों के सब पार्ट के आगे भी हमें 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। सेंटेंस कितने होते हैं हमारे, 4। नंबर 1 अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, और फोर्थ होता है अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव। दोस्तों इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों चौथा पार्ट होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पहला अफर्मेटिव, जिन्हें हम साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह गाता है, सीता गाना गाती है। सिंपल हो गया इसमें। दूसरा हमारा नेगेटिव, इसमें नहीं का प्रयोग पाया जाता है। इसकी एक ही पहचान है, इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है इंटेरोगेटिव, जिसमें कोई न कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मिलेगा। वह खाना क्यों खाता है, क्यों वह खाना नहीं खाता है। ये हो गया हमारा कौन सा, इंटेरोगेटिव। नेगेटिव में हो गया वह इंटेरोगेटिव में क्या वह खाना खाता है। इंटेरोगेटिव की 2 सब पार्ट होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, एक डब्ल्यूएच वर्ड वाले, जो हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेज हो गए, और इन सेंटेंसों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और आज मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आप हमेशा विजिट करते रहें, जिससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक संख्या में वीडियो लेकर आ सकूं। मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है कि आप लोग
अधिक से अधिक संख्या में मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। थोड़ा मेरे छोटे वाले सर जी हैं, वो भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लोग उनकी रिक्वेस्ट को भी 1 मिनट सुन लीजिएगा। इनकी केवल एक ही रिक्वेस्ट होगी। हाँ सर जी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सॉरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय सपोर्टिंग। दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी सपोर्ट के लिए इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना है और शेयर करना है, और दोस्तों को भी शेयर करो। जो दोस्त आपके दूर रह रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि कोई सर पढ़ा रहे हैं, इतनी इजीली पढ़ा रहे हैं, उनको भी शेयर करवाइए, उनको भी लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। ऐसे तरह की वीडियो आपके पास रोज आया करेंगे। हाँ, वो भी बहुत सिंपल भाषा में। मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल भाषा में इस तरह की वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और इंग्लिश का जो पूरा कोर्स है जो आप लोगों को कराया जाएगा, इंग्लिश ग्रामर। इसके बिना इंग्लिश संभव ही नहीं है। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि टेंस इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। थैंक्स फॉर बहुत वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।